एक राजा बहुत ही धर्मात्मा थे। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान ही प्यार करते थे। वे बहुत ही दान और पुण्य करते थे, गरीबों और ब्राह्मणों की मदद करते थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख और शांति फैली हुई थी। एक दिन राजा के पाँव के नीचे एक कीड़ा आ गया। राजा ने गलती से अपना पाँव उसके ऊपर रख दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। राजा से यह अपराध भूलवश हो गया था। जब उन्होंने देखा कि उनके पाँव के नीचे आकर इस कीड़े की मौत हो गई है, तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वृद्धावस्था का समय आने पर राजा की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब यम के दूत उन्हें लेकर यमराज जी के पास आए, तब यमराज जी ने कहा कि इन्होंने दान और पुण्य बहुत किया है, परंतु इनसे एक कीड़े की मृत्यु भूलवश हो गई थी, जिसका दंड सिर्फ यही है कि इन्हें नरकों के दर्शन कराते हुए स्वर्ग में ले जाया जाए। यमदूत राजा को नरक के रास्ते स्वर्ग ले जाने लगे। रास्ते में राजा ने देखा कि लोग चिल्ला रहे हैं, यम के दूत उन पर कोड़े बरसा रहे हैं। वे सब दर्द के कारण जोर जोर से तड़प रहे हैं। राजा कुछ क्षण के लिए वहां पर रुक गए थे और यह सब देखकर घबरा गए और तेजी से आगे की ओर चलने लगे। राजा जैसे ही आगे बढ़ने लगे, तभी वे पापी जीव बोले कि हे महान पुण्य आत्मा, आप कृपया कुछ क्षण के लिए और यहाँ पर रुक जाएं, क्योंकि जब आप यहाँ पर रुके थे तो हमें आपको देखकर सुख का अनुभव हो रहा था। हम अपनी पीड़ा को थोड़ी देर के लिए भूल गए थे। आपको छूकर जो हवा हमारे पास आती है, वह हमें बहुत ही शांति प्रदान कर रही है। आप कृपया करके आगे मत जाइए। यदि आप आगे चले जाएंगे तो हमें फिर से असहनीय पीड़ा को झेलना पड़ेगा। तब राजा ने कहा कि यदि मेरे यहाँ रुकने से तुम लोगों को शांति मिलती है तो ठीक है, मैं यहीं खड़ा रहूँगा, मैं आगे नहीं जाऊँगा। तब यमदूत बोले कि हे राजन, आपका स्थान यहाँ पर नहीं है। आपको तो सिर्फ इस रास्ते से ले जाने के लिए कहा गया था। आपके लिए तो स्वर्ग में स्थान निर्धारित है। वहाँ पर रहकर सुख और ऐश्वर्य का भोग कीजिए। लेकिन राजा बोले कि नहीं, यदि मेरे यहाँ रहने से इन जीवों को शांति मिलती है तो मैं यहीं पर ही रहूँगा। तब राजा वहीं पर खड़े हो गए। तभी वहाँ पर यमराज जी आ गए और वहाँ पर इंद्रदेव भी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, आप आगे स्वर्ग में चलिए, क्योंकि आपने इतने दान और पुण्य किए हैं कि आपका स्थान स्वर्ग में ही है। ये जीव तो अपने पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं। तब राजा बोले कि यदि मेरे दान और पुण्य के फल के प्रभाव से मुझे स्वर्ग में ले जाया जा रहा है, तो मैं अपने सभी दान और पुण्य के फल को इन सभी जीवों को देता हूँ, ताकि ये सब मेरे उस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो सके और बदले में मैं यहीं पर रहूँगा, क्योंकि मैंने तो अपना सारा दान और पुण्य इन्हें दे दिया है। अब तो मेरे पास कुछ भी पुण्य शेष नहीं बचा। तब यमराज जी बोले कि ठीक है राजन, यदि आप अपना सारा पुण्य इन जीवों को समर्पित करते हैं तो अब ये सारे जीव पाप से छूटकर स्वर्ग के अधिकारी हैं। ये सब जीव अब स्वर्ग में रहकर सुख और भोग का आनंद लेंगे, परंतु आप तो अब स्वर्ग में पधारिए। तब राजा ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि मेरे तो सभी दान और पुण्य खत्म हो चुके हैं, अब मैं स्वर्ग में कैसे जा सकता हूँ। तब यमराज जी बोले कि राजन, आप नहीं जानते, जो भी मनुष्य दान और पुण्य करता है वह उसे दोगुना होकर वापस मिलता है। इससे आपके पुण्य भी दोगुने हो गए हैं, इसलिए आप भी स्वर्ग के अधिकारी हैं। और जब तक आप अपने उन पुण्य का फल नहीं भोग लेते, तब तक आप स्वर्ग में ही रहेंगे। अब तो आपके पास पहले से ज़्यादा दोगुना दान और पुण्य का फल है। तब राजा जीवों के साथ खुशी खुशी स्वर्ग में जाकर भोग भोगने लगे। तो भक्तों, इस कथा से यही सीख मिलती है कि हम जो भी दान और पुण्य करते हैं वो दो गुना होकर वापस हमें ही मिलता है। इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म के साथ साथ दान और पुण्य भी करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।